संसद के भीतर जो कुछ हुआ वो केवल प्रोसीजरल डिसएग्रीमेंट नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीतिक चाल का हिस्सा था। कुछ महिला सांसदों की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राजनीतिक हमला। जब आपको पता है कि आपके पास संख्या बल नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए मोशन को पास करवाने का, तो फिर यह मोशन लाया ही क्यों गया है? यह साफ साफ मुद्दों को फटकाने का तरीका है। राहुल गांधी की राजनीति लंबे समय से आक्रामक रुख और संस्थानों पर सवाल उठाने की इर्द गिर्द घूमती रही है। मित्रों, राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यक्तिगत हमलों के रूप में प्रस्तुत करना लोकतांत्रिक संवादों को कमजोर करता है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप फिर से आपको स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंक्स में कुछ बात करेंगे क्योंकि संसद की सेशन चालू है और संसद की गरिमा के ऊपर कुछ बात करते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब संसद की गरिमा और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों को लेकर विवाद खड़ा होता है, तो यह केवल राजनीतिक बहस नहीं रह जाती, ये राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका गंभीर सवाल उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह पूरा घटनाक्रम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक बड़े विवाद से ध्यान भटकाना है। ये तो अब बिल्कुल ही साफ है कि संसद के भीतर जो कुछ हुआ वो केवल प्रोसीजरल डिसएग्रीमेंट नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीतिक चाल का हिस्सा था। कुछ महिला सांसदों की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राजनीतिक हमला, कोट अनकोट, एक राजनीतिक हमला करने का जो कोशिश की गई, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने उजागर किया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जारी किए गए एक वीडियो से यह साफ दिखाई देता है कि कितनी खतरनाक साजिश थी। वो तो भला हो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का, जिन्होंने समय रहते इस साजिश को समझ लिया और प्रधानमंत्री मोदी जी को एक असहज स्थिति में फंसने से बचा लिया। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा बताया है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस ने प्रस्ताव लाया, वो उनकी मंशा जो है क्लियर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ मूल प्रश्न केवल इतना नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, असल मुद्दा यह है कि क्या संसद जो लोकतंत्र का मंदिर कही जाती है, उसे राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बना दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का पद परंपरागत रूप से निष्पक्ष माना जाता है। यदि उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है तो वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जब इस कदम को आप कांग्रेस की बड़ी षड्यंत्र से जोड़कर देखेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राहुल गांधी बार बार ऐसे रणनीतियां की अपनाते हैं जिससे मूल मुद्दे से ध्यान हटे और राजनीतिक सहानुभूति अर्जित की जा सके। जब आपको पता है कि आपके पास संख्या बल नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए मोशन को पास करवाने का, तो फिर यह मोशन लाया ही क्यों गया है? यह साफ साफ मुद्दों को फटकाने का तरीका है। राहुल गांधी की राजनीति लंबे समय से आक्रामक रुख और संस्थानों पर सवाल उठाने की इर्द गिर्द घूमती रही है। आपने सुना, उन्होंने सीधा मीडिया पे भी आरोप लगाया। मीडिया को यह कहा कि बीजेपी आपको एक लाइन दे देता है, आप उसी को मेन लाइन में लेकर चर्चा करते हैं।
मीडिया शुड प्ले द रोल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी दिखाना चाहिए मीडिया को। क्या राहुल गांधी सचमुच मीडिया की रोल के ऊपर डेमोक्रेसी में उसको क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं? खैर, वो सरकार को जवाबदेह ठहराने की बात करते हैं राहुल जी, लेकिन इस प्रक्रिया में वो संस्थागत मर्यादाओं को कमजोर कर रहे हैं। यदि संसद के भीतर का विरोध केवल विरोध तक सीमित रहे तो वह लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन यदि उसमें व्यक्तिगत आरोप, सुरक्षा से जुड़े संकेत या संवेदनशील विषय शामिल हो जाए तो वह चिंता का विषय बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की निर्वाचित नेता है। उनकी सुरक्षा केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद की सुरक्षा है। ऐसे में यदि कोई भी पक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्य के विपरीत है। जनता को इस खतरनाक रणनीति को समझना चाहिए और इसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए ऐसे राजनीति को नकार देना चाहिए देश की स्वार्थ के लिए। इस पूरी प्रकरण में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत की राजनीति मुद्दे से भटक रही है? देश के सामने अनेक चुनौतियां, वैश्विक अस्थिरता, सीमा सुरक्षा, कट्टरपंथ जैसे अनेक बड़े प्रश्न है, और ऐसे में यदि संसद के भीतर का समय आरोपों और वीडियो युद्ध में खर्च होता है तो नुकसान अंततः लोकतंत्र का ही होता है। मित्रों, राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यक्तिगत हमलों के रूप में प्रस्तुत करना लोकतांत्रिक संवादों को कमजोर करता है। लोकतंत्र की मजबूती इसी बात में है कि असहमति भी मर्यादा के साथ हो और आरोप भी प्रमाण के साथ। जनता अंततः भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेती है। ये संदेश हमको आपके पास लाना था। आज के लिए इतना ही। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।